करते हैं आपका शो में के खास एक्सपर्ट प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर के पास चलते हैं। अविनाश जी, कैसे लग रहे हैं आपको बाजार और आने वाले दिनों के लिए बाजार के लिए कुछ अहम क्यूज? स्वाति, पहली बात तो मार्केट का जो रवैया है वो थोड़ा बहुत आज प्रॉफिट बुकिंग का था, लेकिन आज शाम को जो इन्फ्लेशन का आंकड़ा यूएस मार्केट से आया है वो उम्मीद से काफ़ी कम आ गया है। ऑलरेडी डाउ फ्यूचर्स काफ़ी सिग्निफिकेंटली चढ़े हैं, तो मेरा मानना है कि कल के बाजार में आपको एक अच्छा उछाल यूएस मार्केट्स में तो देखने को मिलेगा ही, तो इंडियन मार्केट्स में भी आपको एक शॉर्ट टर्म बाउंस देखने को मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। होपफुली 18,000 मार्केट अगर नियर टर्म में टच करता है तो वापस तेजी का माहौल बनेगा। जैसे आपने रिजल्ट्स के बारे में बात की, मुझे लग रहा है कि मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज काफी रहेंगी। जो कंपनीज ने नतीजे अच्छे दिखाए और जहां पे वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव है वहां पे निवेशकों को पोजीशन लेनी चाहिए। मेरे ख्याल से इंडेक्स को लेके थोड़ी सी वोलेटिलिटी होगी, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक रवैया कोई यूज करता है तो मेरे ख्याल से रिस्क रिवॉर्ड काफी बेहतर इन्वेस्टर्स को मिल सकता है। स्वाति, जो लॉन्ग टर्म पिक मैंने आज सिलेक्ट की है वो एक रियल एस्टेट कम बेसिकली एक एन्युटी बेस्ड कंपनी है जिसका नाम है नेस्को। नेस्को से जैसे सभी को पता है कि एक मुंबई बेस्ड कंपनी है और जिन्होंने अपने रियल एस्टेट के पार्सल को बहुत अच्छी तरह से डेवलप किया है। इनके पास आईटी पार्क्स है जो इनको एन्युटी रेंटल इनकम देते हैं। इनके पास बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर है, एक इंजीनियरिंग बिजनेस है। इनफैक्ट पिछले साल 340 करोड़ के कामकाजी रेवेन्यू पे इन्होंने करीबन 221 करोड़ का कामकाजी मुनाफा किया था और करीबन 189 करोड़ की प्रॉफिट कमाई थी। दूसरा क्वार्टर जो आज अनाउंस हो चुका है कंपनी का, बहुत ही तगड़ा नंबर आया है। इनफैक्ट 76% से रेवेन्यू बढ़ा है, ऑलमोस्ट 100% से ऑपरेटिंग एबिटा बढ़ा है और कंपनी ने नेट प्रॉफिट भी करीबन 40% से बढ़ाया है। एक बात मैं बताना चाहता हूं कि पिछले 2 साल में इस कंपनी को कोविड के कारण बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। उनका बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर भी बंद था और बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर बहुत ही प्रॉफिटेबल है। हमको लग रहा है कि आने वाले साल में इसका जो ग्रोथ सेकंड हाफ में आएगा वो भी काफी बेहतर आएगा। और एंड में यही कहूंगा कि कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है, करीबन 1000 करोड़ की कैश है, तो अभी जो अर्निंग्स ग्रोथ आने वाले साल 1.5 साल में आएगी वो काफी बढ़िया रहेगी। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कम से कम 800 रुपए का टारगेट प्राइस अगले 12-15 महीने में आने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो ये डेफिनेटली एक वैल्यू पिक है, तो इसको जरूर अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करें। देखिए, एक्सिस बैंक का जो आज सूटी का सेल हो गया उस कारण थोड़ा बहुत बिकवाली का प्रेशर देखने को मिला, लेकिन हमको लग रहा है कि देखिए इस बैंक ने जिस प्रकार के Q2 के नंबर्स डिक्लेयर किए प्लस जिस प्रकार का बैंकिंग का अभी सिनेरियो बिल्ड हो रहा है, इन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी क्रेडिट ग्रोथ को बिजनेस में कन्वर्ट किया है। मेरे ख्याल से अगर ये साल भर का नजरिया लेते हैं तो मेरे ख्याल से 1050-1100 का भी टारगेट पॉसिबल है। तो यहाँ पे बिल्कुल घबराइए मत। मैं निवेशक को यही कहूंगा कि कम से कम 6 to 12 मंथ्स का टाइम फ्रेम रखिए, अच्छी खासी कमाई इस लेवल से भी हो सकती है। देखिए स्वाति, नंबर्स जो आए हैं वो अनुमान के हिसाब से आए हैं और कंपनी ने तीसरी तिमाही के लिए भी थोड़ा सा गाइडेंस जेएलआर के लिए कम किया है, तो नियर टर्म में स्टॉक में अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। मेरे ख्याल से इनका नजरिया अगर 1 साल का है तो मैं इनको ये सुझाव दूंगा कि टाटा मोटर्स का डीवीआर भी मिल रहा है। डीवीआर प्रिंसिपल शेयर से काफी सस्ता है और मुझे लग रहा है कि ये शेयर अगर वो खरीदते हैं तो डीवीआर में इनको ज्यादा फायदा होगा। तो अगर फ्रंटलाइन शेयर बेच के ये टाटा मोटर्स के डीवीआर खरीदते हैं तो साल भर में इनको कम से कम 20-25% की अपसाइड मिलेगी। अनुमान है कि टाटा मोटर्स के डीवीआर में एक बायबैक भी होने की ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है, तो ऐसा अगर होता है तो इसमें रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा रहेगा और ऑब्वियसली 1 साल में इनको अच्छे रिटर्न्स मिलने की अपेक्षा रहेगी। देखिए, टीसीएस में हमको लग रहा है कि नजरिया अगर आपका साल 1.5 साल का है तो इसमें निवेशित रहिए। एज इट इज इन्होंने निचले लेवल पे ये स्टॉक खरीदा है और आज मैंने ये भी न्यूज़ सुनी है कि बीएसएनएल का जो 4G का नेटवर्क है उसका पूरा काम टीसीएस को मिला है। तो ऑर्डर बुक अच्छी है, इनफैक्ट विजिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन यूएस और यूरोप से अभी भी जो हेडविंड्स है वो काफ़ी नेगेटिव है। तो हो सकता है 6-8 महीने के लिए थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिले, लेकिन होपफुली अगर साल 1.5 साल का नजरिया है तो यहाँ से अच्छा पैसा बन सकता है। तो मैं इनको होल्ड करने की राय दूंगा। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए डेन नेटवर्क में एक मैनेजमेंट चेंज हो चुका है। अभी पूरी तरह से मैनेजमेंट कंट्रोल रिलायंस के ग्रुप के अंडर आया है और जिस प्रकार का इनका केबल का नेटवर्क है, इनका ज़्यादातर बिजनेस केबल नेटवर्किंग का है, जिस प्रकार की इनकी बैलेंस शीट है और बिजनेस पोटेंशियल है, मेरे ख्याल से अगर ये थोड़ा सा साल भर के ऊपर रखते हैं तो डेफिनेटली अच्छी खासी कमाई होगी। मैं तो कहूँगा कि थोड़ा सा एवरेज भी कर लीजिए क्योंकि शॉर्ट टर्म में स्टॉक थोड़ा अंडर परफॉर्म जरूर कर रहा है, लेकिन अगर 12 to 18 मंथ्स का टाइम फ्रेम ये रखते हैं तो अच्छी खासी कमाई होगी। तो इसमें करंट प्राइस पे बिल्कुल मत बेचिए, करंटली 12 to 15 मंथ्स का टाइम फ्रेम लेके इसको होल्ड करना है।
नहीं, बिल्कुल देखिए इन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे एंट्री की है और बीएचईएल की जिस प्रकार का परफॉर्मेंस हमने क्वार्टर 2 में देखा है, ऑर्डर बुक भी काफ़ी स्ट्रांग है। हमको लग रहा है कि कैपिटल गुड्स स्पेस में इस कंपनी ने बहुत समय के बाद एग्जीक्यूशन काफ़ी अच्छी तरह से रिकॉर्ड किया है। तो यहाँ पे करीबन 85-90 का फर्स्ट टारगेट बनता है नियर टर्म में, तो इसके टारगेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें होल्ड करने की राय रहेगी। आप नॉट ओनली FY23 बट FY24 भी होपफुली कैपिटल गुड्स सेक्टर के लिए अगर अच्छा होता है तो उसमें बीएचईएल का भी फायदा होना चाहिए, तो होल्ड करने की राय। देखिए मुझे लग रहा है कि टेक महिंद्रा भी एक ऐसी आईटी कंपनी है जो 5G में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। जैसे जैसे 5G रोल आउट होगा टेक महिंद्रा को डेफिनेटली फायदा होगा, क्योंकि टेक महिंद्रा का जो मेन स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ है वो टेलीकॉम सेक्टर में है। ओवरऑल इनका ऑर्डर बुक भी काफी अच्छा है, तो मेरे ख्याल से ये भी एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस और टाइम फ्रेम इन्वेस्टर को लंबा रखना चाहिए। अगर 12 to 18 मंथ्स का टाइम फ्रेम है तो मैं समझता हूँ कि यहाँ से भी अच्छा पैसा बनेगा। और यहाँ पे महिंद्रा ग्रुप की कंपनी है तो मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, डिलीवरी सारा कुछ बढ़िया है, तो यहाँ पे होल्ड करें। फिलहाल मेरे ख्याल से अंडर परफॉर्मेंस जरूर है, लेकिन साल भर में अगर ये होल्ड करते हैं तो करीबन 1200-1250 का भी लेवल पॉसिबल लग रहा है। देखिए बजाज फिनसर्व ये बजाज फाइनेंस की होल्डिंग कंपनी है और बजाज फिनसर्व का जो प्राइमरी बिजनेस है वो बेसिकली उनका टर्म और लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस है। दूसरी बात, बजाज फाइनेंस इनकी सब्सिडरी है और जिस प्रकार की पोटेंशियल फाइनेंशियल सर्विसेज में हमको दिख रही है, स्पेशली एनबीएफसी स्पेस में, और बजाज फाइनेंस ने जिस प्रकार का परफॉर्मेंस दिखा है, हमको लग रहा है कि बजाज फिनसर्व को आने वाले 1.5-2 साल में बहुत फायदा होने की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे होल्ड करें। थोड़ा सा अभी स्टॉक अंडर परफॉर्म जरूर कर रहा है, लेकिन मार्केट में डेफिनेटली इस मैनेजमेंट को और इस कंपनी को काफी बड़ी प्रीमियम मिल रही है, तो यहाँ पे होल्ड करें। 1.5-2 साल में बहुत अच्छा मोटा मुनाफा बनने की यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। देखिए आईटीसी एक ऐसी कंपनी है जो पूरे बाजार में आउट परफॉर्मेंस दिखा चुकी है और अभी सारे लोग 1.5 साल पहले अगर इस शेयर की प्राइस देखे तो यहाँ पे आईटीसी करीबन 180-90 चलता था। तो इन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे एंट्री जरूर की है, लेकिन थोड़ा सा समय यहाँ पे स्पेंड करना जरूरी है। इनका नॉट ओनली होटल का बिजनेस, सिगरेट का बिजनेस, पेपर का बिजनेस, सारे बिजनेसेस बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे अगर ये कम से कम 12-15 महीने का व्यू लेते हैं तो करीबन 400 रुपए का एक नियर टर्म का टारगेट बनता है, तो यहाँ पे होल्ड करिए। डेफिनेटली यहाँ पे अच्छे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है। देखिए आईआरसीटीसी अभी जो कोविड हो गया था उसमें इनको काफी नुकसान हो गया, लेकिन अभी वापस सारा नॉर्मल सी आ चुकी है। और आईआरसीटीसी बेसिकली एक रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म बिजनेस है और ये बिजनेस इनके लिए बहुत प्रॉफिटेबल है। इनका सबसे ज्यादा बिजनेस इंटरनेट टिकटिंग से आता है और हमको लग रहा है कि जिस प्रकार का अभी ग्रोथ इकोनॉमी में हो रहा है, ट्रांसपोर्ट मोबिलिटी अभी वापस नॉर्मल सी पे आ रही है, तो आईआरसीटीसी को डेफिनेटली काफी फायदा होगा। इनफैक्ट ये अभी बजट होटल्स में भी एंटर करने वाले हैं, तो अगर इनका नजरिया कम से कम 2 साल का है तो मुझे लग रहा है कि इनको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हमको लग रहा है कि वापस करीबन 1300-1400 का एक नियर टर्म का टारगेट यहाँ पे बनेगा, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे होल्ड करें, वही अच्छा रहता है। स्वाति, पोजिशनल वीक अगर रखना है तो हमको आईटीसी पसंद है। आईटीसी ने आज 355 की क्लोजिंग दी है। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि एक 10 रुपए का स्टॉप लॉस लेके करीबन 370-372 का टारगेट प्राइस आपको 8 से 10 दिन में मिलेगा। मेरे ख्याल से नतीजे अच्छे हैं, वैल्यूएशंस अच्छे हैं, तो डेफिनेटली